नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस फसल की बात कर रहे हैं उस फसल को खाद्यान्न की फसलों की रानी कहा जाता है। और ये खाद्यान्न की फसलों की रानी इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये गेहूं और चावल के बाद तीसरे सबसे बड़ी उत्पादित की जाने वाली फसल है। दूसरे की इससे लगभग 3,500 तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज़ के होते हैं, मेडिसिन में काम आते हैं, कॉस्मेटिक्स में काम आते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम आते हैं, आपकी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस फसल के उत्पाद उपयोग में ना होते हों। तो ये फसल का नाम है मक्का। आप जानते हैं कि मक्का जो प्राचीनतम फसलें हैं उनमें से एक फसल है जो मानव जाति ने उगाना शुरू किया था, और इसीलिए आज विश्व में चावल और गेहूं के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी फसल है वो मक्के की है। मक्के की इस तरह की उपयोगिता को देखते हुए वैज्ञानिकों में हमेशा मक्के के उत्पादन को बढ़ाने की एक होड़ रही है, और तरह तरह के बीजों का विकास इसलिए पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में किया गया है, और इससे जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। पर हमारे देश में ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन उतना नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ जो अभी मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 2.5 मेट्रिक टन है, जबकि दुनिया के कई देशों में ये 10% या 10 मेट्रिक टन से 11 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। अभी भारत सरकार द्वारा 2022 में इस फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2.5 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 5 मेट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सरकार बहुत सारे उपाय इस तरह के कर रही है जिसमें किसानों की आमदनी को दुगना किया जा सके। और उनमें से जिन फसलों का चयन किया गया है उनमें एक फसल मक्का है, क्योंकि मक्के का जो उपयोग है वो प्रति साल बढ़ता जा रहा है, और ये जो उपयोग है इससे इसकी मांग बढ़ने से हमें कई बार मक्के का आयात भी करना पड़ता है। तो जो ये अंतर है प्रति हेक्टेयर उत्पादन का, ये 130% तक है। तो भारत में अभी मक्के के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर किसान मक्के की खेती करते हैं, और ये प्रति वर्ष 11% की दर से मक्के की खेती बढ़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि चावल और गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ उसके मूल्य भी उतने नहीं मिल रहे हैं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, और पर्यावरण और मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव चावल और गेहूं की फसलों पर होता है। जबकि मक्का एक ऐसा क्रॉप है जिसको कम उपजाऊ मिट्टी में कम पानी और कम रासायनिक खाद और दवाई का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है, और ये बहुत जो मौसम के परिवर्तन है उसको भी झेलने में समर्थ होता है। तो भारत में अभी तक लगभग 26 मिलियन मेट्रिक टन मक्के का उत्पादन हो रहा है, और इसकी आवश्यकता 45 मिलियन मेट्रिक टन की है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। तो भारत सरकार ने ये एक मिशन जारी किया है कि 2022 तक ये उत्पादन को 26 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ा के इसको 45 मिलियन मेट्रिक टन तक ले जाने की ज़रूरत है। इसके लिए तरह तरह की नीतियाँ और योजनाएं भारत सरकार द्वारा और प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा शुरू की गई हैं। तो अभी जो मक्के का उत्पादन होता है उसमें जो राज्य हैं हमारे यहाँ, उसमें आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा मक्के की 2/3 75% तक उत्पादन करते हैं। और इनमें 2 राज्य हैं, बिहार और तमिलनाडु, जहां 100% मक्के के बीज जो हैं वो संकर नस्ल के, संकर प्रजाति के मक्के बीज, हाइब्रिड मक्के बीज का उपयोग करने लगे हैं। बाकी राज्यों में ये स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थिति सबसे खराब है और यहाँ केवल अभी 23% बीज ही संकर बीज का उपयोग होता है। बाकी जो बीज है वो घरेलू बीज या देसी पुराने बीजों का उपयोग हो रहा है, इसीलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। और मक्के की खेती ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में या जहाँ पानी की सुविधाएं नहीं हैं उन क्षेत्रों में की जाती हैं और वहाँ प्रति हेक्टेयर उपज कम होने से वहाँ के लोगों में आमदनी कम हो पाती है। तो इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि जो देसी बीज हैं उनकी जगह हम संकर बीजों का उपयोग बढ़ाएं। और इसीलिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं और निजी कंपनियां हैं, ख़ासतौर से 5 या 6 प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो, और लगभग 550 देसी कंपनियां हैं जो मक्के के बीज का उत्पादन और वितरण करती हैं। पर इसमें जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा संकर बीजों का उत्पादन और वितरण करते हैं, उनमें सिंजेंटा, मोनसेंटो, पायनियर, निजीबुडू और कावेरी ऐसी कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा मक्के के बीज बेच रही हैं। और इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंजेंटा जो कंपनी है वो लीडिंग पोजीशन में है। सबसे ज़्यादा बीज सिंजेंटा के बिकते हैं। अभी अगर हम देखें कि जो मक्के की मांग है वो कहाँ होती है, तो मक्के की जो मांग है वो पोल्ट्री फीड बनाने के लिए होती है। इसमें लगभग 13.5 मिलियन मैट्रिक टन मक्के की डिमांड है। स्टार्च बनाने के लिए 1.8 मिलियन मैट्रिक टन, इथेनॉल बनाने के लिए 1.2 मिलियन मैट्रिक टन। इसके अलावा भोजन और बीज आदि बनाने के में मक्के का उपयोग किया जाता है। तो भारतीय बीज उद्योग का जो भागीदारी है उसमें मक्के की भागीदारी 11% की है। मतलब जो कुल बीज यहाँ बिकते हैं उनमें 11% बीज मक्के की फसल के बिकते हैं। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो निजी दुकानदार हैं और जो किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज रीजनेबल प्राइस पे मिलें ताकि वो किसानों को मक्के के बीज अच्छी दामों पर दे सकें। अभी जो रेट हैं मक्के के वो 700 रुपये से लेके और 1600-1700 रुपये बोरी तक होते हैं और एक बोरी में 4 किलो मक्के का बीज आता है। तो रेट्स में बहुत अंतर होता है और इसका कारण है कि अलग अलग किस्में जो जारी की गई हैं उनमें अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मौसम की मार झेलने की क्षमता है, उनमें उत्पादन अलग अलग क्वांटिटी का होता है। साथ ही साथ उसमें जो अलग अलग उनके स्टार्च और दूसरी पदार्थ हैं उनकी मात्रा भी कम ज़्यादा होती है। इस वजह से ये कीमतों में भारी अंतर हो रहा है। अभी ज़्यादातर जो सिंगल क्रॉस मक्का काफ़ी प्रचलित हो गया है और सिंगल क्रॉस मक्के का ही सबसे अधिक उत्पादन होता है। मक्का न केवल हम अपने घरेलू उपयोग में लाते हैं बल्कि हमारे देश से लगभग 29 मिलियन मैट्रिक टन मक्के का निर्यात भी किया गया है और जिसकी कीमत लगभग 4,675 करोड़ रुपए थी। इसमें से जो ज़्यादातर निर्यात हम अपने पड़ोसी देशों में करते हैं और जिनमें बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया और म्यांमार प्रमुख देश हैं। पर कोविड के बाद भारत के मक्के की डिमांड दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है
और इस साल भारत सरकार और हमारे यहाँ के व्यापारिक संगठन ये कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे इस बाज़ारों में भी भारत के मक्के को भेजा जा सके, पर हमारी घरेलू खपत ही बहुत ज़्यादा है। तो मेरा सुझाव ये है कि जो कंपनियां मक्के के बीज वितरण में काम कर रही हैं, उन सभी प्रमुख कंपनियों के बीजों का ई फसल द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया गया है और ई फसल छोटे छोटे व्यापारियों को, किसान संगठनों को अपने साथ जोड़ के और पूरे देश में मक्के के बीज का वितरण शुरू किया है। तो जो लोग अपना बिजनेस इस क्षेत्र में करना चाहते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं और किसानों को अच्छे बीज दिलाने में मदद करना चाहते हैं, उनको ई फसल के साथ संपर्क करके उनके फ्रेंचाइजी मॉडल से जोड़ के वो आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे और जो भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।